अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 18 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 19 कवर अप करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं हर वीडियो के अंदर चीज कहता हूँ एक कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है, ताकि वो चीज इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। बुक सामने रख लें। इसको शुरू करते हैं। मैं बताऊंगा जो भी पॉइंट्स और एग्जाम्पल वो आप लोगों ने लिख लेनी है ताकि आपको इजी हो। सेक्शन 19 की तरफ चले जाएं कि सेक्शन 19 क्या कहता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 19 क्या कहता है। सेक्शन 19 कहता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्ट का मतलब लिख लें दे देना। वेस्टेड इंटरेस्ट के नीचे अब लिखें कि पहले एक हेडिंग बना लें वेस्टेड इंटरेस्ट, उसके नीचे अब उसका कंसेप्ट लिखें। वेस्टेड इंटरेस्ट में ये कहता है कि मींस, इसको एग्जांपल से समझना, मींस ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी बी को, तो ए कहता है कि तुम्हें ये प्रॉपर्टी नेक्स्ट ईयर की 3 मार्च को ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये कंफर्म है, क्लियर है कि अगले साल 3 मार्च आनी ही आनी है। मींस कोई इवेंट है जो कंफर्म हो कि आना ही आना है, फ्यूचर में पक्का है, कंफर्म हो, तो वहां वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट होगा। मींस क्लियर है आपको कि भाई 3 मार्च अगले साल की आनी ही आनी है, या फला चीज जो है ये होनी है, तो उसको क्या किया जाएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इवेंट है तो कंफर्म हो कि ये आना ही आना है, फ्यूचर में कंफर्म है, तो वहां पे वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट होगा। मींस आपका इंटरेस्ट ऐसी चीज पे डिपेंडेंट हो जो होगी ही होगी, कंफर्म हो, उसको कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक हो गया। उसके नीचे हेडिंग बना लें कंटिंजेंट इंटरेस्ट। अब आ गया कंटिंजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट आपको बता दिया कि आपको कंफर्म हो कि ये चीज होनी ही होनी है, या ये चीज आनी ही आनी है, ये चीज होगी ही होगी, ये कंफर्म है। ठीक होगी, आपकी सेंस कहती है कि ये कंफर्म है। और एक अब आ जाते हैं कंटिंजेंट इंटरेस्ट के ऊपर। वो क्या कहता है, कंटिंजेंट इंटरेस्ट कहता है, इसी के नीचे लिखें कंटिंजेंट इंटरेस्ट का कंसेप्ट लिखें, मींस ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी बी को, और ए कहता है कि अगर पाकिस्तान मैच जीत गया वर्ल्ड कप का तो ये प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब यहां पे चांस आ गया कि पता नहीं जीतेगा या हारेगा, शायद जीत जाए या शायद हार जाए, तो ये चांस पे डिपेंड कर रहा है, कंफर्म नहीं है। तो यहां कंटिंजेंट इंटरेस्ट है बी का चांस पे है। जहां पे आपको क्लियर हो, कंफर्म हो कि ये होना ही होना है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। जहां पे चांस पे हो, पता नहीं है पाकिस्तान मैच जीतेगा या हारेगा, ये तो किसी को भी नहीं पता। ठीक है, तो इस सेंस के ऊपर यहां पे चांस आ गया, तो ये इसको कहते हैं कंटिंजेंट इंटरेस्ट। आगे इसी के अंदर लिखे मींस कंटिंजेंट इंटरेस्ट चांस पे है, इंटरेस्ट अगर कंटिंजेंसी हो गई तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, वरना नहीं। मीन्स अगर वो चीज हो जाती है, पाकिस्तान मैच जीत जाएगा तो आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, अगर नहीं जीतेगा तो फिर जो है वो नहीं होगी। तो ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। और एक चीज है कि भाई अगले महीने की फला तारीख को जो है वो आप आ जाना, तारीख तो वो आनी ही आनी है, तारीख तो वो रहनी है। ठीक है, तो वो तो आपको पता है, पक्का है। तो एक चीज जो कंफर्म हो वो वेस्टेड इंटरेस्ट, जो कंफर्म ना हो, चांस पे हो, तो वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट। फिर नीचे बना ले हेडिंग सेक्शन 19। सेक्शन 19 के अंदर आगे लिख लें इंटरेस्ट क्रिएटेड इन फेवर ऑफ पर्सन विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम एंड टर्म व्हेन इज इट टू टेक इफेक्ट और ऑन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट व्हिच मस्ट हैपन। इसके आगे कंसेप्ट लिखें मीन्स के विदाउट स्पेसिफाइंग द टर्म, विदाउट मीन्स के विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम एंड टर्म के, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को लाइफ इंटरेस्ट दे दिया प्रॉपर्टी का कि बी जब तक जिंदा है तो ये प्रॉपर्टी बी की है, और बी के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर हो जाएगी। मींस यहां पे अब ये नहीं पता टाइम एंड टर्म कि बी कब मरेगा, कोई पता नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि बी मरेगा ही मरेगा, क्योंकि हर इंसान ने मरना है एक दिन। तो जब बी मरेगा तो प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहां पे सी के फेवर में
वेस्टेड इंटरेस्ट है कि मिलेगी उसे ये प्रॉपर्टी कंफर्म है, क्योंकि पता है कि एक इंसान ने ये मरना है, एक कंडीशन लगा दी कि भाई आपके मरने के बाद ये प्रॉपर्टी फलां बंदे को जाएगी, तो ये तो कंफर्म है कि एक बंदे ने मरना ही मरना है, तो उसके मरने के बाद जो है ये प्रॉपर्टी फलां को जाएगी, तो उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है और जो आगे लिखा है कि इवेंट विच मस्ट हैपन, वही जो पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट में बताया है कि कंफर्म है 3 मार्च डेट आनी ही आनी है, तो जैसे मैंने आपको पीछे पहले वेस्टेड इंटरेस्ट में कंसेप्ट क्लियर किया, ये आ गया। उसके बाद आगे लिखे हेडिंग बना के इसी सेक्शन में, थिंग्स दैट डोंट इफेक्ट द वेस्टेड इंटरेस्ट, थिंग्स दैट डोंट इफेक्ट द वेस्टेड इंटरेस्ट। पहली चीज क्या है वो, नंबर 1 वो कहता है अ प्रायर इंटरेस्ट इन समवन एल्स फेवर, मींस जैसे पीछे बताया कि बी की फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, प्रायर इंटरेस्ट पहले बी को दिया लेकिन वेस्टेड सी के पास ही है, बस बीच में बी की लाइफ आ रही है तो उस वजह से डिले है, बी की लाइफ खत्म होने के बाद फौरन सी को इंटरेस्ट वेस्ट हो जाएगा, मींस वेस्टेड इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं होगा। ये आ गई। उसके बाद दूसरी चीज लिखे, पोस्टपोनमेंट ऑफ राइट टू एंजॉयमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम अंटिल द टाइम ऑफ एंजॉयमेंट अराइव्स। इसका कंसेप्ट लिखे, मींस के ए कहता है कि बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी, लेकिन ए कहता है कि बी तब तक इस प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर सकता जब तक बी जो है 25 साल का नहीं हो जाता। तो जब तक 25 साल का नहीं हो जाता तो उस प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है तो वो सी के पास जाएगी। तो इस सेंस में वेस्टेड इंटरेस्ट बी का है, लेकिन बीच में डिले आ गया, पोस्टपोनमेंट आ रही है कि जब तक 25 साल का नहीं हो जाता एंजॉय नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी को। अगर बी पहले भी मर जाता है 20 साल से तो उसके हीयर्स को ट्रांसफर हो जाएगा इंटरेस्ट। ये नहीं कि कंटिंजेंट है, चांस पे है, बी नो, बल्कि बी को मिलना है, वेस्टेड इंटरेस्ट बी का है, और अगर बी मर गया तो उसके हीयर्स को, वारसान को मिल जाएगा। ये आगे दूसरी कंडीशन। तीसरी पे चले जाएं कि कब वेस्टेड इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं होगा। तीसरा कहता है कंडीशनल लिमिटेशन। कंडीशनल लिमिटेशन का आगे कंसेप्ट लिखें, कंडीशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू सम अदर पर्सन इन केस अ पर्टिकुलर इवेंट हैपन्स। इसका कंसेप्ट लिखें, मींस एडिशनल लिमिटेशन लगा देना कि अगर ये पूरी हो जाएगी तो ठीक है, वरना प्रॉपर्टी दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगी। और ये चीजें हैं जिससे वेस्टेड इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं होता। ये था सेक्शन 19 का कंप्लीट कंसेप्ट। मैं ब्रीफ बता देता हूं कि वेस्टेड इंटरेस्ट किसको कहते हैं कि जहां पे कंफर्म हो कि ये चीज होनी ही होनी है। कंटिंजेंट इंटरेस्ट है कि चांस पे है कि अगर ये ऐसा हो गया तो ठीक है, वरना नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद बता दिया कि एक चीज बी जो है वो मरेगा तब आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट है क्योंकि हर इंसान ने मरना ही मरना है, तो जब वो मरेगा तब जाके बी को आगे जो है सी को जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। फिर आगे आता है थिंग्स डोंट इफेक्ट दी वेस्टेड इंटरेस्ट, वो ऐसी चीजें जिससे वेस्टेड इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं होता। ये एक एक करके मैंने आपको बता दिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आगे ऑनवर्ड पढ़ेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।